हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे प्रमेय 6.3, 6.4 और 6.5 को। स्टूडेंट्स, आपने पिछले वीडियो में समझा है कि ये दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि पहला क्या है कि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। जैसे दो त्रिभुज है तो ये ABC त्रिभुज है और ये DEF है, तो इनके जो संगत कोण हैं वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन जो है हमारे पास शर्त ये है कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती हों, और इन दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं वो क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। अर्थात यदि त्रिभुज ABC, ये हमारे पास दो त्रिभुज हैं ABC और DEF, तो इसके संगत कोण, A का संगत कोण कौन सा है, D बराबर है, B का संगत कोण E है तो ये दोनों बराबर हैं, और C का संगत कोण F है तो ये दोनों बराबर हैं। और AB भुजा की संगत भुजा DE है, और BC की EF है, और CA की FD है। तो इन संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होना चाहिए, समानुपात होना चाहिए। AB बाई DE बराबर है BC बाई EF बराबर है CA बाई FD है, तो ये दोनों त्रिभुजें क्या होती हैं, समरूप होती हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में A जो हमारे पास शीर्ष है ये त्रिभुज DEF की D के संगत है। A किसका संगत है, D का है, और B है शीर्ष वो किसका, E का संगत है, और C किसके है, F के। ये संगत हैं, ये एक दूसरे के संगत हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। हम इनको इस प्रकार लिखते हैं, और इसको इस प्रकार पढ़ा जाता है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। ये जो बीच में संकेत दिया गया है ये समरूपता का संकेतक है। तो जब दो त्रिभुजों को समरूप हमने लिखना हो तो दोनों के बीच में इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आपको याद है कक्षा 9th के अंदर आपने जब दो त्रिभुजें सर्वांग सम हों तो क्या सर्वांग सम, तब आपने इस चिन्ह का प्रयोग किया था। ये जो संकेतक था इसका आपने प्रयोग किया था। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें बराबर है, इसमें बराबर नहीं है। इसमें क्या है, केवल इनका आकार यानी रूप बराबर है, यानी समरूप है। ये जो चिन्ह है वो किसका है, समरूपता का है। और इसमें इक्वल आ गया। इसमें क्या, आमाप भी सर्वांग सम में क्या होते हैं, जब दो त्रिभुजें सर्वांग सम हो तो वो आकार में और आमाप में बराबर होती हैं, यानी उनका आकार भी समान होता है और उनका जो आमाप यानी साइज है वो भी बराबर होता है। इसलिए ये बराबर का चिन्ह इसके साथ लगा होता है। और इसमें सिर्फ क्या है, इनका आकार बराबर है, इसलिए ये समरूपता का चिन्ह ही केवल लगा होता है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DFE नहीं लिख सकते। इसको हम नहीं लिख सकते ऐसा, क्योंकि अब देखिए A का जो कोरस्पॉन्ड है वो D है, वो ठीक है, यानी A का संगत D है, और B का संगत क्या है, यहाँ पे E है। और यहाँ जो दूसरे स्थान पर है B की जगह यहाँ पे कौन, इसमें दूसरी त्रिभुज में कौन आ रहा है, F आ रहा है, शीर्ष बिंदु आ रहा है। तो ये B का कोरस्पॉन्ड यानी B का जो संगत है वो F नहीं है, तो हम इनको इस प्रकार नहीं लिख सकते। अब इसी प्रकार त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FDE, ऐसा भी नहीं लिख सकते, क्योंकि A का जो संगत है वो F नहीं है। A का संगत कौन है, D है, B का संगत कौन है, E है। तो B का ये जो बिंदु हैं, ये जो शीर्ष बिंदु है दोनों त्रिभुजों के, ये संगत नहीं हैं। तो इस प्रकार भी हम इसको नहीं लिख सकते। हाँ, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे BAC, क्या लिखा, BAC समरूप है त्रिभुज। अब B का संगत कौन है, E है, तो E, और A का संगत कौन है, बिंदु D है, ED और F। हम ऐसा इसको लिख सकते हैं। तो जब भी आपने इनको संकेत के रूप में प्रकट करेंगे, आप लिखेंगे, तो ये विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है, दोनों त्रिभुजों के जो शीर्ष संगत होंगे उसी क्रम के अनुसार आपने दूसरी त्रिभुज के शीर्ष लिखने हैं। जैसे कि हमने कक्षा 9th में
सर्वांग समता की कुछ कसौटियाँ प्राप्त की थी जिसमें त्रिभुजों के 3 युग्म ही निहित थे। आइए अब हम 2 त्रिभुजों की समरूपता के लिए कुछ कसौटियाँ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जिनमें इन त्रिभुजों के संगत जो 6 भाग हैं, कितने हैं? 3 तो कोण हैं, यानी जो कोण बराबर हैं, और ये भुजाएं क्या हैं? समानुपाती हैं। ये कुल कितने युग्म हो गए? 6 युग्म हो गए। तो इन 6 युग्मों में से इन संगत भागों के कम युग्मों के बीच संबंध ही निहित हो। आइए अब हम प्रमेय 6.3 को हल करते हैं। प्रमेय 6.3, यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। प्रमेय में दिया है कि 2 त्रिभुजें ABC और DEF, ये ABC और DEF 2 त्रिभुज दिए जिसमें एंगल A इक्वल टू एंगल D है। A जो एंगल है वो किसके इक्वल है? D के इक्वल है। और एंगल B, ये जो एंगल B है वो एंगल E के इक्वल है। और इसी प्रकार एंगल जो C है वो एंगल F के इक्वल है। ये दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। तो ये हमने सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हम रचना करते हैं कि जो त्रिभुज DEF है, AB के बराबर DE भुजा पर AB जितना भाग काटते हैं और AC के बराबर DF पर इस भुजा को काटते हैं और जो बिंदु आएंगे उनको हम मिलाते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास मापने पर जितना आया इतना ही हमने यहाँ पे त्रिभुज पे ये भाग काटा और इसी प्रकार ये जितना है आप इसको प्रकार की सहायता से भी काट सकते हैं। ये हमारे पास ये आ गया बिंदु, इन दोनों को हम मिला देते हैं। ये जो बिंदु हमें प्राप्त हुए हैं ये P प्राप्त हुआ है और ये Q प्राप्त हुआ है। त्रिभुज DEF में भुजा DE और DF पर क्रम से DP बराबर AB और DQ बराबर AC काटा तथा P और Q को मिलाया है। ये हमने रचना की है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में ये जो हमारे रचना से त्रिभुज प्राप्त हुई है, इसमें क्या दिया हुआ है? AB बराबर DP है और एंगल A बराबर एंगल D है, एंगल D है और AC जो बराबर है वो किसके? DQ के। AC बराबर DQ है। AB भुजा जो है वो DP के बराबर है, एंगल A बराबर DK है और AC बराबर DQ है। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DPQ के। किस क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड से। इस क्राइटेरिया से ये दोनों त्रिभुजें क्या हो गई? सर्वांग सम हो गई हैं। तो इस प्रकार एंगल जो B है वो किसके बराबर हो गया? एंगल P के। एंगल B बराबर है एंगल P के बाय CPCT, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। परंतु हमें दिया है कि एंगल जो B है वो किसके बराबर दे रखा है? E के बराबर दे रखा है। ये दिया हुआ है E के बराबर है। ये क्या है? दिया है। इस प्रकार एंगल B बराबर है एंगल P के। एंगल B किसके है? P के। ये हमने बाय CPCT सिद्ध किया है। और B बराबर E के दिया हुआ है। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्योंकि इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी? बराबर होगी। तो इस प्रकार एंगल E जो है वो बराबर है एंगल P के। PQ समांतर है EF। PQ किसके समांतर हो जाएगी? EF के हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एंगल जो E है वो बराबर है एंगल P के और ये दोनों कोण कौन से हैं? संगत कोण हैं। संगत कोण हैं ये। जब दो रेखाओं
को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे और संगत कोण बराबर हों तो ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। इस प्रकार पी क्यू समांतर होगी ई एफ के। त्रिभुज डी ई एफ में पी क्यू क्या है, समांतर है ई एफ में। ये अभी हमने सिद्ध किया है। यहाँ पे त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है तो वो अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो अतः dp बाय पी बराबर है, यानी समानुपात है ये डी क्यू बाय क्यू एफ। ये हमने किसने, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। अब इन दोनों को इनको क्या होते हैं, पलट देते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, पी ई डिवाइड में डी पी बराबर क्यू एफ डिवाइड में डी क्यू। अब हम दोनों ओर एक जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, पी ई बाई डी पी प्लस 1 बराबर है क्यू एफ बाई डी क्यू प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम डी पी आ गया और ये पी ई प्लस डी पी हो गया। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में एलसीएम डी क्यू है और ये क्यू एफ प्लस डी क्यू हो गया। तो देखिए डी पी प्लस पी ई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी ई लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, डी ई बाय डी पी। क्यू एफ प्लस डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, डी एफ लिख सकते हैं बाय डी क्यू। अब इनको फिर हम पलट देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, डी पी बाई डी ई बराबर है डी क्यू बाई डी एफ। रचना से हमने डी पी बराबर क्या है, ए बी है, और डी क्यू बराबर क्या है, ए सी। तो इसमें हम रख देते हैं तो हमें क्या मिले, डी पी की जगह हम ए बी रखेंगे तो ए बी बाई डी ई बराबर है, और डी क्यू की जगह क्या रख दें, ए सी बाई डी एफ। अब ये हमें ए बी बाई डी ई बराबर है ए सी बाई डी एफ हमने प्राप्त किया। और इसी प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं ए बी बाई डी ई तो और बराबर बी सी बाई ई एफ भी हम ऐसे ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ए बी बाई डी ई बराबर है बी सी बाई ई एफ बराबर है ए सी बाई डी एफ। तो ये तीनों जो इनकी संगत भुजाएं हैं वो क्या हो गई है, समानुपात हो गई हैं। और एंगल ए बराबर डी दिया हुआ है, एंगल ए बराबर एंगल डी है, और एंगल बी बराबर एंगल ई है, ये क्या है, दिया हुआ है। और एंगल सी किसके बराबर है, एफ के, ये क्या है, दिया है। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। अब ये दोनों त्रिभुजें क्या हो गई है, समरूप। क्यों, क्योंकि इनके संगत कोण क्या हैं, बराबर हैं, और इनकी संगत भुजाएं क्या है, समानुपाती हैं। जब दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों तो वो त्रिभुजें क्या होती हैं, समरूप होती हैं। यही हमने सिद्ध करना था कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। तो इस प्रकार त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में इनके संगत कोण बराबर दिए गए थे, तो ये दोनों त्रिभुजें हमने समरूप सिद्ध की है। तो ये जो हमें क्राइटेरिया यानी जो कसौटी प्राप्त हुई है, एंगल एंगल एंगल, ये हमें कसौटी प्राप्त हुई है। इस समरूपता की जो कसौटी को हम एंगल एंगल कसौटी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हों तो कोण योग गुण धर्म के अनुसार तीसरा कोण भी उनका बराबर होता है। तो इस प्रकार इससे इस प्रमेय से जो हमें कसौटी मिली है उसको हम एंगल एंगल समरूपता कसौटी के रूप में व्यक्त करेंगे। और हम कह सकते हैं
कि यदि दो त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर हैं तो वो त्रिभुजें क्या होंगी, समरूप होंगी। अब हम प्रमेय 6.4 को हल करते हैं। प्रमेय 6.4, प्रमेय 6.4 में दिया है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक के अनुपात में हों तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरी त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हैं तो उसकी भुजाएं समानुपाती होती हैं तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। अब ये जो प्रमेय है 6.3 का क्या है, विलोम है। इसमें दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती दी हुई हैं और हमने इनके जो त्रिभुज हैं इनको समरूप हमने सिद्ध करना है। प्रमेय 6.4 में दिया है दो त्रिभुजें ABC और DEF, दो त्रिभुज है जिसमें AB बाई DE, BC बाई EF और CA बाई FD, यानी इन दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या है, समानुपात है, बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुजें क्या होंगी, समरूप होंगी। इनको समरूप सिद्ध करने के लिए हम रचना करते हैं। त्रिभुज DEF में भुजा DE और DF पर क्रम से AB बराबर DP और AC बराबर DQ काटा और P और Q को मिलाया। अब हम इसको सिद्ध करते हैं। हमें दिया है AB बाई DE बराबर है AC बाई DF, ये क्या है, दिया है और AB बराबर DP और AC बराबर DQ, ये क्या है, रचना से ये बराबर हैं। AB किसके बराबर, DP किसके बराबर है, AB के, और DQ किसके बराबर है, AC के। तो हम AB की जगह हम क्या रख सकते हैं, DP रख सकते हैं। इस प्रकार DP बाई DE बराबर हो गया, AC की जगह हम क्या रख सकते हैं, DQ बाई DF, ये बराबर हो गया। तो इसको हम एक मान लेते हैं। त्रिभुज DEF में ये त्रिभुज है DEF, इसमें DP बाई DE बराबर है DQ बाई DF। ये क्या है कि DP बाई DE और DQ बाई DF है, ये जो रेखा PQ है वो इसके क्या होगी, समांतर हो गई। इस प्रकार PQ समांतर है EF। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से यदि त्रिभुज में दो भुजाओं को एक रेखा समानुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। इस प्रकार PQ समांतर है EF, यह है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से। अतः कोण P बराबर है कोण E और कोण Q बराबर है कोण F के। ये क्यों बराबर हैं, क्योंकि PQ समांतर है EF के और ये क्या है, संगत कोण है, संगत कोण। दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो ये कोण P कोण किसके, E कोण के संगत है, इसलिए बराबर होते हैं। तो इसी प्रकार एंगल Q भी एंगल F का क्या है, संगत कोण है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः त्रिभुज DPQ समरूप है त्रिभुज DEF के। DEF कौन सी क्राइटेरिया से, एंगल समरूपता का जो क्राइटेरिया है, क्योंकि त्रिभुज DPQ और DEF में एंगल P बराबर है एंगल E के और एंगल Q बराबर एंगल F के, तो ये दोनों त्रिभुजें क्या हो गई हैं, समरूप हो गई हैं। तो इस प्रकार DP बाई DE बराबर है DQ बाई DF
बराबर है पी क्यू बाई ई एफ। तो ये त्रिभुज, ये जो भुजाएं समानुपाती क्यों हैं? क्योंकि ये जो संगत भुजाएं हैं ये दो त्रिभुजों की हैं और वो दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुजों में भुजाएं समानुपाती होती हैं। इस कारण डी पी बाई डी ई समानुपात है डी क्यू बाई डी एफ। डी पी बाई डी ई बराबर है डी क्यू बाई डी एफ बराबर है पी क्यू बाई ई एफ। यानी इनकी जो दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? समानुपात है। हम 2 मान लेते हैं। 2 से डी पी बाई डी ई बराबर है पी क्यू बाई ई एफ। ये हमने 2 में लिखा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो डी पी किसके बराबर है? डी पी बराबर है ए बी के। तो डी पी की जगह क्या लिख सकते हैं? ए बी। तो इस प्रकार ए बी बाई डी ई बराबर है पी क्यू बाई ई एफ। क्यों? क्योंकि डी पी बराबर क्या है? ए बी है। इसको हम नंबर 3 मान लेते हैं। ए बी बाई डी ई बराबर है बी सी बाई ई एफ। बी सी बाई ई एफ ये क्या है? दिया है, दिया है। इसको हम नंबर 4 मान लेते हैं। तो 3 और 4 से देखिए, 3 में क्या है? ए बी बाई डी बराबर पी क्यू बाई ई एफ है और 4 में क्या है? ए बी बाई डी बराबर बी सी बाई ई एफ है। तो इनकी क्या, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो बी सी इस प्रकार बी सी बाई ई एफ बराबर है पी क्यू बाई ई एफ। ये बराबर होगी क्योंकि इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड बराबर होगी। अब क्या है? ई एफ से ई एफ क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार बी सी बराबर है पी क्यू। इसको हम नंबर 5 मान लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में, डी पी क्यू में, तो ए बी बराबर क्या दिया गया है? डी पी। तो ए बी बराबर डी पी है और ए सी बराबर क्या है? डी क्यू। ए सी बराबर डी क्यू है। कहाँ से? रचना से। ये रचना में हमने बराबर लिए हैं। और बी सी बराबर क्या है? पी क्यू है। ये कहाँ से? 5 से। ये हमने 5 में सिद्ध किया है। तो बी सी भुजा है वो पी क्यू के बराबर है, ये हमने 5 में सिद्ध किया है। तो इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी पी क्यू के। कौन सी कसौटी से? क्राइटेरिया से, साइड 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 क्राइटेरिया से ये दोनों त्रिभुजें क्या हो गई हैं? सर्वांग सम हो गई हैं। परंतु त्रिभुज डी पी क्यू, त्रिभुज डी पी क्यू समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, डी ई एफ के। ये हमने सिद्ध किया है कि डी पी क्यू त्रिभुज समरूप है डी ई एफ के। ये हमने यहाँ पे सिद्ध किया है। तो अतः अब देखिए, डी पी क्यू जो है वो समरूप है डी ई एफ के और ए बी सी है वो सर्वांग सम है डी पी क्यू के। तो सर्वांग सम त्रिभुजें क्या होती हैं? सभी सर्वांग सम त्रिभुजें समरूप त्रिभुज होती है। तो अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। त्रिभुज डी पी क्यू सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी सी के। सभी सर्वांग सम त्रिभुज क्या होती हैं? समरूप होती है। तो इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो ये कौन सी कसौटी से हुई है? साइड 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 से। तो यही है कि जब दो त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों तो वो त्रिभुज क्या होती है? समरूप होती हैं। इस कसौटी को समरूपता की साइड 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 कसौटी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने प्रमेय 6.4 को हल किया।
अब हम प्रमेय 6.5 को हल करते हैं। प्रमेय 6.5 में दिया है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। प्रमेय में दिया है दो त्रिभुजें ए बी सी और डी ई एफ जिसमें एंगल ए बराबर है एंगल डी के। ये जो एंगल ए है वो किसके बराबर है, डी के। और ए बी बाई डी ई और ए सी बाई डी एफ ये क्या है, समानुपात हैं। तो ये दिया हुआ है और सिद्ध करना हमें कि ये त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। अब दिया क्या है, एंगल और साइड दिया है, तो इसलिए सर्वांग समता की जो कसौटी साइड एंगल साइड है उसका प्रयोग करते हुए इन दोनों त्रिभुजों को हमने समरूप त्रिभुज सिद्ध करना है। तो अब रचना सिद्ध करने के लिए हम रचना करते हैं। त्रिभुज डी ई एफ में डी पी बराबर ए बी और डी क्यू बराबर ए सी काटा, इन दोनों भुजाओं पे काटा और पी और क्यू को मिला दिया। तो ऐसा ही हमने प्रमेय 6.3 और 6.4 में किया, वो उसी प्रकार हमने रचना करनी है। त्रिभुज ए बी सी और डी पी क्यू में ए बी बराबर डी पी, रचना से क्या है, ये रचना से बराबर है। और एंगल ए बराबर है एंगल डी के, ये क्या है, दिया हुआ है, एंगल ए बराबर डी दिया हुआ है। और ए सी बराबर है डी क्यू, ये भी ए सी किसके बराबर, डी क्यू, ये भी किससे है, रचना से। तो इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी पी क्यू के। ये त्रिभुज है, यहाँ पे आप त्रिभुज लगा लेना। त्रिभुज डी पी क्यू के कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, यानी इस कसौटी से ये दोनों त्रिभुजें क्या हो गई है, सर्वांग सम हो गई हैं। तो सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इस प्रकार एंगल बी किसके बराबर हो गया, पी के, एंगल बी बराबर है एंगल पी के। और एंगल सी बराबर हो गया एंगल क्यू के बाय सी पी सी टी। ए बी बाई डी ई और ए सी बाई डी एफ क्या है, दिया हुआ है। ए बी बाई डी ई बराबर है ए सी बाई डी एफ, ये क्या है, दिया है। तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, डी पी लिख सकते हैं। तो ए बी की जगह हम लिखेंगे इस प्रकार, डी पी बाई डी ई बराबर है, और ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बराए डी एफ। क्यों, क्योंकि ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू, कहाँ से, रचना से। नंबर 1 मान लेते हैं। त्रिभुज डी ई एफ में डी पी बाय डी ई बराबर है डी क्यू बाय डी एफ, कहाँ से, 1 से, ये बराबर है। तो यदि एक त्रिभुज में एक रेखा दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करे, वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से। तो इस प्रकार ये जो पी क्यू है वो डी ई और डी एफ को समानुपात में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। तो पी क्यू समांतर है ई एफ। तो इस प्रकार एंगल ई बराबर हो गया एंगल पी के, एंगल ई बराबर है एंगल पी के, और एंगल एफ बराबर हो गया एंगल क्यू के। एंगल एफ बराबर किसके हो गया, क्यू के। पी क्यू समांतर है ई एफ, और ये दोनों कोण क्या है, संगत कोण है, संगत कोण।
तो इसको हम नंबर 1, 2 मान लेते हैं। उस डी पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ में देखिए एंगल ई बराबर है एंगल पी के। ये जो एंगल पी है वो किसके बराबर है? एंगल ई के बराबर है। और एंगल क्यू बराबर है एंगल एफ के। ये जो एंगल है वो इसके बराबर है। ये हमने 2 में सिद्ध किया है। कहाँ से? 2 से। इस प्रकार त्रिभुज डी पी क्यू समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो ये दोनों त्रिभुजें क्या हो गई? समरूप हो गई हैं। कौन से क्राइटेरिया से? एंगल यानी 2 त्रिभुजों में यदि उनके संगत 2 कोण बराबर हों तो वो त्रिभुज क्या होती हैं? समरूप होती हैं। परंतु त्रिभुज डी पी क्यू सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी सी के। ये रहा ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी पी क्यू के। और सर्वांग सम त्रिभुजें क्या होती हैं? समरूप होती हैं। अतः डी पी क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो इस प्रकार ये दोनों त्रिभुजें क्या हो गई हैं? समरूप हो गई हैं। और ये किस कसौटी से समरूप हुई हैं? साइड एंगल साइड कसौटी से, यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों त्रिभुजें क्या हो गई हैं? समरूप हो गई हैं। इस प्रकार इस वीडियो में आपने प्रमेय 6.3, 6.4 और 6.5 को समझा। उम्मीद है ये तीनों प्रमेय आपको समझ में आए हैं।